हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर व्यवहारिक पत्राचार 1 इसके पार्ट 1 को लेकर आए हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि व्यवहारिक पत्र व्यवहार या पत्राचार कहने का मतलब है पत्र व्यवहार का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे इसमें हम देखेंगे कि सरकारी कार्यालयों में हो, मंत्रालय में हो, सरकारी निर्णय के लिए सूचना देने या फिर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा हम इस चैप्टर में यह भी देखेंगे कि इसका प्रयोग कौन कौन से कार्यों के लिए और किस किस तरीके से या किस किस रूपों में किया जाता है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। व्यवहारिक पत्राचार। कार्यालयीय पत्राचार एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है जिसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कार्यालयीय पत्राचार ऑफिशियल रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मंत्रालय में हो, विभाग में हो, कार्यालय में हो या किसी भी सरकारी निर्णय को लेने या सूचना देने और सूचना प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्रवाई की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों, निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने आदि के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम कौन कौन से रूप में करते हैं? आंतरिक प्रशासन में, सूचनाओं के आदान प्रदान में, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कोई भी कार्रवाई की सहमति प्राप्त करने के लिए, सरकार की नीतियों, उनके निर्णयों की जानकारी देने या सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें दिया है प्रारूप एवं प्रयोगगत विभिन्नता के कारण पत्राचार के विविध रूप होते हैं जो निम्नानुसार है। प्रारूप कहने का मतलब है कि कोई भी योजना, प्रस्ताव, विधेयक आदि का वह प्राथमिक रूप जिसमें आगे आवश्यक होने पर संशोधन आदि किया जा सके। प्रारूप जैसे इन कार्यों के लिए, चाहे वो आंतरिक प्रशासन हो, सूचनाओं के आदान प्रदान हो, सरकार की नीतियों हो, निर्णयों हो, इसमें जो योजना या जो प्रस्ताव, विधेयक आदि जो हमने तैयार किया है उसमें संशोधन यानी सुधारा जा सके, उसे हम प्रारूप कहते हैं। एवं प्रयोगगत कहने का मतलब है प्रयोग से संबंधी। विभिन्नता के कारण पत्राचार के विविध रूप होते हैं जो निम्नानुसार है। कौन कौन से हैं? पत्रों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है सरकारी पत्र, सेकंड है अर्ध सरकारी पत्र और थर्ड है स्मरण पत्र या अनुसारक पत्र। कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश और परिपत्र। तो इसमें हमने देखा कि कार्यालयीय पत्र का व्यवहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में किया जाता है। इस प्रकार के पत्राचार का जो प्रयोग है, हमने सरकार के आंतरिक प्रशासन में, सूचनाओं, सहमति प्राप्त करने में, सरकार की नीतियों, निर्णयों तथा उपलब्धियों से लोगों को परिचित कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसे पत्राचार के विविध रूप को हमने देखा, जिसमें पत्र है, कार्यालय ज्ञापन है, कार्यालय आदेश है,
आदेश है तथा परिपत्र शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी पत्राचार में मसौदा लेखन महत्वपूर्ण माना जाता है। मसौदा लेखन, मसौदा का अर्थ क्या होता है? असंशोधित हस्तलेख, यानी जो पूरा करेक्ट नहीं है, अगर आप चाहे तो इसमें संशोधित, यानी आप इसे काट छांट कर सकते हो इसमें आप, या कंप्यूटर में बनाया है कोई पत्र तो उसमें एडिट कर सकते हो। हस्तलेख, हाथ से लिखी हुई लेख, ये मसौदा कहलाता है। तो हाथ से लिखी हुई लेख में, लेखन कार्य में हम इसे संशोधित कर सकते हैं, इसको काट छांट कर सकते हैं। कहीं कुछ हमें रॉन्ग नज़र आ रहा है, गलत नज़र आ रहा है, तो उसे हम सही करके लिख सकते हैं, वो होता है मसौदा लेखन। हस्तलेख होता है यह असंशोधित हस्तलेख। मसौदा लेखन से पूर्व अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कौन कौन से औपचारिकताएं हैं? किसी प्राप्त पत्र पर कार्रवाई करने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है, जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का विश्लेषण, संबंधी नियमों का उल्लेख, नियमों की व्यवस्था तथा प्रस्तावित निर्णय पर सुझाव दिया जाता है और इसी के अनुसार सक्षम अधिकारी के संपर्क अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है समक्ष। इसमें हमने देखा कि पत्रों का वर्गीकरण विविध प्रकार से किया गया। अब इसमें आया मसौदा लेखन। मसौदा लेखन से पहले हमें कई औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। जैसे किसी भी पत्र पर कार्रवाई करने से पूर्व उस पर हमें टिप्पणी लिखनी होती है, और जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का, क्या आप कहना चाह रहे हो, उस प्रस्ताव का विश्लेषण एक्सप्लेन करके दिया होना चाहिए, संबंधित नियमों का उल्लेख होना चाहिए, नियमों की व्यवस्था और प्रस्तावित निर्णय पर सुझाव दिया जाता है और इसी के अनुसार सक्षम अधिकारी के सामने उसे मसौदा को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन यानी उसे समर्थन में, किसी चीज़ को अगर हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो जिसके लिए वो पत्र लिख रहे हैं उसके सामने हम उस पत्र को प्रस्तुत करते हैं और वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है और हमें उसकी अनुमति दे सकता है। तो अनुमोदन कहने का मतलब भी यही हुआ कि उसे स्वीकृति देना। ऐसे मामलों के संबंध में जिनमें बार बार कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है और मानक मसौदे उपलब्ध होते हैं, उन पर मसौदा तैयार नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर हेतु स्वच्छ प्रति प्रस्तुत कर दी जाती है। कुछ मामलों में हम देखेंगे जिनमें बार बार कार्रवाई की जानी है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें बार बार कार्रवाई की जानी है या और मानक मसौदे उपलब्ध है, मतलब शुद्ध रूप से वो पहले से ही उपलब्ध है, तो उन पर अलग से मसौदा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो अधिकारी होते हैं, सक्षम अधिकारी होते हैं, उनके सामने इसकी कॉपी प्रस्तुत की जाती है और वो उनमें हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या उनके सामने यह स्वच्छ प्रति प्रस्तुत की जाती है जिससे वो उनमें अपना हस्ताक्षर की प्रस्तुति कर सकते हैं या प्रस्तुत कर दी जाती है। किसके सामने? सक्षम अधिकारी के समक्ष। क्यों इसे प्रस्तुत किया जाता है? उनके हस्ताक्षर के लिए। फिर है मसौदा तैयार करते समय जिन कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है वे इस प्रकार है। कौन कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना है? फर्स्ट है, मसौदे की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। निर्वैयक्तिक कहने का मतलब है जो पर्सनली ना हो, वो जो व्यक्तिगत ना हो। निर्वैयक्तिक कहने का मतलब है कि जो व्यक्तिगत ना हो। तो इसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं, संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए और निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में तार्किकता और क्रमबद्धता हो। तार्किकता
यानी लॉजिकल बात किए गए हों और सीरीज वाइज लिखा गया हो उसे। सेकंड है लिखते समय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। भारत सरकार के जो भी अनुदेश है उसका पालन किया जाना चाहिए। अनुदेश कहने का मतलब है कि कार्यविधि की पूरी जानकारी या कार्यविधि की जानकारी संबंधी जो भी सूचना है उनका पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। थर्ड है लंबे एवं जटिल मामलों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो मामला बहुत ही लंबा है और जटिल है उसको बहुत ही सरल रूप से एवं संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये मसौदा तैयार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। मसौदे में प्रेषिती यानी पाने वाला के संबंधित संदर्भों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसौदे में जहाँ जहाँ आवश्यक संदर्भ देने की आवश्यकता हो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। मसौदे में प्रेषिती यानी जो इसे प्राप्त करेगा उसके संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसके संबंधित जो भी संदर्भ है वो सही रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ संदर्भ यानी इसे हम रेफरेंस भी कहते हैं, इसके अतिरिक्त मसौदे में जहाँ जहाँ आवश्यक संदर्भ देने की आवश्यकता हो उसका उल्लेख भी इसमें किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हाशिया जैसे हम कोई भी पत्र लिखते हैं या नोटबुक में भी हम देखते हैं अपने यहाँ से एक लाइन खींची रहती है नोटबुक में, तो इतनी जगह छोड़ी जानी चाहिए पत्र लिखते समय। तो मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए ताकि सक्षम अधिकारी आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यक सुधार कर सके। अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो आवश्यक अधिकारी जो है वहाँ के वो उसमें सुधार कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मसौदा लेखन में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मसौदे के अनुमोदन के पश्चात उसकी स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है। उसके बाद सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत कर दी जाती है। इसके पश्चात इसे प्रेषिती को जारी कर दिया जाता है और इसके कार्यालय प्रति संबंधी मिसिल यानी फाइल में लगा दी जाती है। जो उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें मसौदे के अनुमोदन के पश्चात उसकी जो स्वच्छ प्रति उसकी जो कॉपी है उसे तैयार करवाई जाती है और उसके बाद उसे सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इसे प्रेषिती को जारी कर दिया जाता है। प्रेषिती यानी जो इसे पाने वाला है और इसको कार्यालय प्रति संबंधी फाइल कार्यालय से जो संबंधी फाइल है उसमें लगा दी जाती है। तो इसमें हम देखते हैं एक भारतीय संविधान का मसौदा, इसका ये चित्र दिया गया है। इस चैप्टर के पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होते हैं। इसे हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो, समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर का पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।